जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइनीज एयरफोर्स जितना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, असल में वो उतना ताकतवर नहीं है। चाइना के पास ज्यादातर रशिया से खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट ही है या फिर रशिया के एयरक्राफ्टों को कॉपी करके बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है। और इसके बलबूते पे चाइना जहाँ पे भारत को चुनौती देने का भी समर्थ नहीं रखता है, वहीं पे चाइना इसके ही बलबूते पे अमेरिका को चुनौती देने का बात कह रहा है। और दोस्तों, इस दरमियान चाइना की तरफ से और एक हवाई दावा करते हुए अमेरिकी F-35 को चैलेंज करने लायक फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने का बात कहा गया, जिसे चाइना में FC-31 या फिर J-31 का नाम दिया गया है। हाल ही में इन एयरक्राफ्टों को लेके कुछ दावों के अलावा कुछ सोशल मीडिया में भी ऐसे पोस्टें जारी किया जा रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों का ट्रायल किया जा रहा है। खास करके चाइना का ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट उइबो में हाल ही में कुछ फोटो को वायरल किया गया और साथ में इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर भी किया जा रहा है। चाइना के ये FC-31 या फिर J-31 एयरक्राफ्टों को असल में शैंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के तरफ से बनाया गया है, लेकिन इस बार इसका ट्रायल AVIC मतलब एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन चाइना के तरफ से ट्रायल किया गया। ट्रायल के फोटो को देख के भी लग रहा है कि एयरक्राफ्टों में चाइना के तरफ से थोड़ा बहुत तब्दीली करने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि 2012 में इन एयरक्राफ्टों को बनाने के बावजूद चाइना को इन एयरक्राफ्टों को लेके कोई सफलता नहीं मिला, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को चाइना जिस तरीके से कॉपी करके बनाया है चाइना को, उसमें भी इतना ज्यादा विफलता मिला है कि एयरक्राफ्टों को एक कबाड़ के अलावा और कुछ नहीं माना जा रहा है। इवन चाइनीज एयरफोर्स द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को अब तक मान्यता दिया नहीं गया है और चाइना के बहुत सारे एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से भी माना जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहना बेकार है। इन एयरक्राफ्टों के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ना ही कोई कैपेबिलिटीज है और ना ही इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन इतना हाई क्वालिटी के इंजन है जिसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा पाए। पर फिर भी चाइना द्वारा खाता कलम में बड़की मारने के लिए इन एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही दुनिया के सामने बड़की मारा जाता है। लेकिन अगर एयरक्राफ्टों के टोटल हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि किसी भी तरीके से इन एयरक्राफ्टों को एक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के दर्जा देना सही नहीं होगा। दोस्तों, चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को असल में एक मीडियम और स्मॉल कैटेगरी के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप करना शुरू किया गया था, लेकिन जब इन एयरक्राफ्टों के ऊपर चाइना द्वारा काम करना शुरू किया गया था तब ना ही चाइना के पास इतना एक्सपर्टीज था और ना ही चाइना को एयरक्राफ्ट डेवलप करने का इतना नॉलेज था। इवन चाइना के पास तब तो बेसिक इंजन भी नहीं था, बोल के चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों में MiG-29 में इस्तेमाल होने वाला इंजनों का ही इस्तेमाल करके डेवलप किया गया। उस समय चाइना के पास इतना भी नॉलेज नहीं था कि एक 4th जनरेशन के इंजन को इस्तेमाल करके बनाया हुआ एयरक्राफ्ट को कभी भी 5th जनरेशन का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चाइना द्वारा इसे एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम ही दिया जा रहा है। फिलहाल चाइना की तरफ से जो नया प्रोटोटाइप का टेस्ट किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि आफ्टर बर्निंग में काफी ज्यादा तब्दीली किया गया है और एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को भी सुधारा गया है। चाइना की तरफ से बताया यह भी जा रहा है कि एयरक्राफ्टों में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार और कुछ अन्य इक्विपमेंटों का भी इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के कॉकपिट के अंदर जो इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है वो इक्विपमेंट असल में J-20 एयरक्राफ्टों का ही इक्विपमेंट है। चाइना की तरफ से बनाया हुआ J-20 एयरक्राफ्टों को भी अब तक एक फुल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का दर्जा नहीं मिला है। इवन इन एयरक्राफ्टों को तो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी नहीं कहा जा सकता है। चाइना अपने एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए रशिया से काफी ज्यादा मदद का एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन रशिया की तरफ से भी चाइना को फिलहाल टेक्नोलॉजिकल मामले में इतना ज्यादा मदद नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इस प्रोटोटाइप के टेस्ट के बाद चाइना द्वारा कहा जा रहा है कि चाइना के अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है और इसे एक 5th जनरेशन के स्टेल्थ कैरियर बॉर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। पर दोस्तों, चाइना जो भी डेवलप करे वो चाइना का इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को F-35 के साथ कंपेयर करने का कोशिश किया जा रहा है ये निहायती बेवकूफी होगा या फिर चाइना के एविएशन इंडस्ट्री और एविएशन एक्सपर्टों के तरफ से अपने जनता को बेवकूफ बनाने का एक नया स्ट्रेटेजी होगा। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना अपने संख्या बल और अपना प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल करके किस तरीके से दुनिया को अब तक बेवकूफ बना के रखा है कि चाइना एक बहुत ही ताकतवर देश है। पर हाल ही के दिनों में जिस तरीके से भारत को चैलेंज करने के बाद चाइना को मुंह की खाना पड़ा और साउथ चाइना सी के अंदर छोटे छोटे देश भी अब चाइना को जिस तरीके से चैलेंज कर रहा है, इससे पूरा दुनिया को पता चल गया होगा कि चाइना असल में कोई ड्रैगन नहीं बल्कि एक पेपर ड्रैगन है। मतलब कागज से बना हुआ एक ऐसा काल्पनिक जंतु जिसका कभी कोई अस्तित्व भी नहीं था। ताइवान जैसे छोटे देश जो ज्यादातर देशों के द्वारा अब तक रिकॉग्नाइज भी नहीं हुआ, वो जिस तरीके से चाइना को चैलेंज कर रहा है और चाइना जिस तरीके से ताइवान के डर में अपने एयरक्राफ्टों को उसके एरिया में या एरिया के आसपास भेजने से डर रहा है, उससे भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि चाइना जो दावा करता है उसमें और हकीकत में कितना ज्यादा फर्क है। पर दोस्तों, मान एक बार लीजिए कि शायद चाइना के पास इतना एक्सपर्टीज भी हो, पर अगर चाइना के पास इतना एक्सपर्टीज होता तो क्या चाइना सुखोई 35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए रशिया के तरफ आगे बढ़ता? इवन एक्सपर्टों का तो ये भी कहना है कि चाइना का जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से डेवलप किया गया है उसके पास सुखोई 35 जैसे भी कैपेबिलिटीज नहीं है, इसीलिए चाइना उसे साउथ चाइना सी के रीजन में डिप्लॉय भी नहीं कर रहा है। कुल
मिला के चाइना द्वारा और एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया था, लेकिन चाइना के हरकतों से दुनिया को अब इस तरीके का बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। और चाइना जो ट्रायल के नाम पे F-35 के बराबर का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का दावा कर रहा है, वो भी दावा में कितना जोर है पूरा दुनिया को पता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।